नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे संसद की। जो नई संसद थी जिसको लेकर बड़ी कस्में खाई गई, पूरा एक जुलूस निकला, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुरानी संसद से नए संसद भवन की ओर गए और नई परंपराओं की बात कही गई और महिला विधेयक लेके आया गया और कहा गया कि एक इतिहास रच रहे हैं। ये बात थी कि चलो हमारी डेमोक्रेसी में जो हमारे नेता हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं और नई संसद में नया आचरण करेंगे। पर एक अज्ञे जी की एक कविता है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना तुम्हें आया नहीं, एक प्रश्न पूछो उत्तर दोगे, कहाँ से सीखा डसना, ये विष कहाँ से पाया। तो ये रमेश विदुरी जो दानिश अली को उन्होंने अपशब्द कहे लोकसभा के भीतर, और जब वो उनको अपशब्द कह रहे थे तो उनके पीछे दो महत्वपूर्ण लोग, डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे जो भाजपा के बड़े कद्दावर नेता, बड़े हर बार टीवी पे दिखने वाले रविशंकर प्रसाद, ये दोनों हंस रहे थे। तो ये समझ में आया कि जब आप किसी को टारगेट करते हो, गाली गलौज करते हो और केवल इसलिए करते हो कि वो एक दूसरे धर्म जाति का है और आपकी भावनाएं प्रकट होती हैं, तो ये समझ में आता है कि हमारे देश में हम कितनी भाईचारे की बात करें, हम कितना ही कहें कि हम आपस में भाई हैं, पर इतनी खाई है कि उस खाई का प्रगटीकरण आप लोकसभा की नए भवन में भी चले जाएं, आप संसद में संविधान लेकर भी चले जाएं, आप कितनी ही दिखावे की संस्कृति करें, पर आपके भीतर जो जहर है, आपके भीतर जो वैमनस्यता का जहर भर दिया गया है या भर रहे हो, बार बार आपने जिस तरह से बांटा है, जिस तरह की आप राजनीति कर रहे हो, उसका प्रगटीकरण हो ही जाता है। और अभी दोनों के दोनों, चाहे हर्षवर्धन हो चाहे रविशंकर प्रसाद हो, सफाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी मंशा नहीं थी, आप पुराना हमारा आचरण देखो। अरे भाई, तुम्हारी मंशा नहीं थी, एक आदमी जो सांसद है आपकी पार्टी का है, वो दूसरे पार्टी के दूसरे धर्म के सांसद को गाली बक रहा और हंस रहा, और आप कहते हैं कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा आचरण ऐसा नहीं है। आपका आचरण तो कैमरे में दिख रहा है। चलिए संसद में क्या कुछ हुआ उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, आतंकवादी है। विदुरी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिख पढ़ रहे थे। तो आपने देखा सुना कि संसद की कार्रवाई के दौरान रमेश विदुरी क्या कह रहे थे और बाकी लोगों की मुद्रा क्या थी। इस घटना के बाद पार्टी को जब लगा कि यह मामला बिगड़ गया है तो पार्टी ने नोटिस दिया रमेश विदुरी को। वहीं राहुल गांधी अपने कुछ नेताओं के साथ जो है दानिश अली के घर गए और उन्होंने कहा कि हम जो है मोहब्बत की राजनीति करते हैं और गले लगाते हैं। तो 1 मिनट में 11 गाली और जाने कितनी बातचीत ये कही। तो लोग जो है, रमेश विदुरी जो है, उन्होंने इसके पहले अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको भी उन्होंने अपशब्द कहे थे। और क्या क्या मतलब, ये जो दक्षिण दिल्ली से रमेश विदुरी जो है वो चुन के आते हैं, पर उनका आचरण जो है वो बोल किस पे रहे थे, चंद्रयान की सफलता पर। और लोकतंत्र के मंदिर में वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस मंदिर की दुहाई लोग दे रहे थे। और भाजपा के जो सांसद हैं दानिश अली, उनके खिलाफ उन्होंने भरपूर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े हुए, उन्होंने कहा कि यदि सांसद की टिप्पणी से विपक्ष आहत हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। हालांकि बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वहीं विपक्ष लगातार विदुरी पर हमला बोल रहा है। बीजेपी सांसद रमेश विदुरी ने संसद में जो आपत्तिजनक बयान दिया उससे वो घिरते नजर आए और पार्टी भी घिरते नजर आई। और पार्टी लाख कहे कि हम अल्पसंख्यकों के साथ है, पर उनके सांसद जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं,
केवल ये रमेश बिधूड़ी नहीं है, इसके पहले भी कुछ और सांसदों ने समय समय पर जिस तरह का आचरण किया, जिस तरह का भाव का प्रकटीकरण किया है, वो निश्चित रूप से बताता है कि बीजेपी के बहुत सारे लोगों के मन में एक समुदाय विशेष के प्रति जो है वो एक दुर्भावना है, और वो कितना ही छुपाएं, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उस राजनीति में कहीं ना कहीं वो अगर किसी की बात करते हैं हिंदू पक्ष की, तो हिंदू पक्ष की बात करें, हिंदुओं की जितनी तारीफ करना करें, हिंदुत्व की बात करें, पर आप जो है केवल किसी दूसरे पक्ष को कोस कर आप ये नहीं कह सकते कि आप उनको गाली गलौज करें, उनके बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करें, और दूसरे जो हैं आपके साथी उस समय बैठकर हंसें। ये दरअसल जब कोई आदमी इस तरह हंसता है तो ये क्रूप हंसी होती है जो बहुत चौंकाती है और समझती है कि इनके भीतर जो है वो किस तरह का भाव है। हम ये देख रहे हैं कि नई लोकसभा बनी और नई लोकसभा में बड़ी बड़ी बातें हुई, सबने 75 साल की जो परंपरा है उसकी दुहाई दी, एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री ने श्लोक भी पढ़े, पर उसका जो आगे दूसरे चौथे दिन ही हम समझ में आ गया कि विशेष सत्र में किस तरह की बातचीत जो है लोग कर रहे हैं, और अपशब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो कितनी ही दुहाई दें, वो कितनी ही आचार संहिता की बात करें, वो कितनी ही मर्यादा की बात करें, पर वो निश्चित रूप से वो जो हैं जब उनको मौका मिलता है उनके भीतर जो भाव होता है वो भाव का प्रकटीकरण होता है। यही प्रकटीकरण इन नेताओं के माध्यम से, जो धार्मिक आजकल जलसे होते हैं वहाँ पर भी जो बहुत सारे धार्मिक नेता होते हैं वो भी बहुत सारे अपशब्द दूसरे समाज, दूसरी जाति, दूसरे लोगों के बारे में करते हैं। तो हम धीरे धीरे, अभी हमको पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कांग्रेस के कुछ ही व्यक्तियों ने कुछ अपशब्द कहे। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, सांसद की एक गरिमा होती है, हर जगह हम लोगों को चुनकर भेजते हैं। तो राहुल गांधी जब दानिश अली के घर में मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम जो है ये आपके पास मोहब्बत की जो दुकान है, जिसको आजकल कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान, और वो गले लगाते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझो। पर सवाल ये है कि जो लोग विधुड़ू के बोलने पर हंसते हैं वो भी एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि आपत्तिजनक बात है। बाद में वो कहते हैं कि हमारा आशा ये नहीं था, हम क्यों इस तरह का करेंगे। अब मैं बीजेपी के सांसद का एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि विधुड़ी को बीच में दानिश अली ने टोकना नहीं चाहिए था, वो भी एक अपराध की श्रेणी में आ रहा है। अब आप उसको डाइल्यूट करने में लगे हैं। आप जो है थोड़ा दुर्योधन भी कुछ बोलो, इसके बाद कुछ देर बाद रमेश बिधूड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपमानजनक शब्द कहते हैं। तो आप किसी के लिए क्या क्या कह रहे हैं ये समझना पड़ेगा। और रमेश बिधूड़ी हमेशा से जो है वो इस तरह की बात करते हैं। लोकसभा के भीतर बीएसपी के सांसद को धर्म के नाम पे अपमानित करते हुए गाली देना और उकसाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपशब्द कहना, ये तमाम चीज़ें जो है, ये जो छिछली बयानबाजी है, ये निश्चित रूप से बताती है कि भवन बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाओगे और आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी तो आप इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे। और ये भाषा बहुत जगह अब हम देश में देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे इस तरह की भाषा होगी। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने दीदी वो दीदी बोला था, बाद में बंगाल की जनता ने इसको अपना अपमान समझा था। इसी तरह साध्वी ने जब भोपाल में बयान दिया था, उसको भी लोगों ने बहुत बुरी तरह से लिया कि इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। तो ये जो बयानबाजी हो रही है, ये बयानबाजी निश्चित रूप से बताती है कि हमारे सांसद हों, चाहे बाकी नेता हों, चाहे हमारे अलग अलग धर्म, वो अपनी वाणी पर जो वो विराम नहीं लगा पाते और वो उत्तेजना में या भावावेश में कहना चाहिए, वो इस तरह के बयान देते जो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के खिलाफ होता है। निश्चित रूप से नई संसद भवन में हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा समय होगा, सांसद अच्छा आचरण करेंगे और जिस तरह की
का माहौल बना था, उस माहौल को कंटिन्यू करेंगे। पर संसद की गरिमा भंग हुई है और निश्चित रूप से जो कहना चाहिए कि जिस तरह की बातचीत हुई है, अब अगर पंजाब में कोई जो है कैबिनेट मंत्री जो है वो पीएम मोदी को काला अंग्रेज यदि बताता है, तो निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि वो आदमी किस तरह की राजनीति कर रहा है। ये राजनीति हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, मगर निश्चित रूप से हमारे देश में नेताओं के बोल वचन जो है वो बिगड़ रहे हैं और वो बोल वचन कहीं ना कहीं जाति धर्म समुदाय से जुड़ रहे हैं। तो विदुर ने जिस तरह की बातचीत की है, समूचे भाजपा को केवल इसको औपचारिकता के रूप में शोकाज नोटिस देकर नहीं लेना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी इनके कुछ प्रवक्ताओं ने जहां कहीं भी किस तरह की बात की तो बाद में इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अब सिद्धू ने, अभी तो नवजोत सिद्धू किसी केस में फंसे हैं, पर उन्होंने पहले कहा था कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई, या मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी की पार्टी, उन्होंने गोरों से आज़ादी दिलाई। तुम इंदौर वालों अब काले अंग्रेजों को इस देश से निजात दिलाओगे। तो काले अंग्रेज कौन है? क्या नरेंद्र मोदी काले अंग्रेज हैं? भाई ये हमारे देश के एक नागरिक हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह का जो हार्दिक पटेल ने उनको यमराज बताया था, वो इसी यमराज के साथ गलबैयाँ करते दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारे नेता समय समय पर जिस तरह की बातचीत करते हैं, और चूंकि अब डिजिटल मीडिया का युग है तो आप जो कुछ बोलते हैं वो दर्ज हो जाता है और बार बार आपको जो है कहीं ना कहीं वो आपका वो वीडियो वायरल होता है। तो ये नेताओं को इससे बचना चाहिए और संसद के भीतर ये जो घटना हुई है इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। हम समझते हैं कि नई संसद में नई मर्यादा होनी चाहिए और वहाँ पर खास करके नेताओं के बोल वचन जो है उसको लेकर भी खास ध्यान रखना होगा। और लोकसभा अध्यक्ष ने इसको पे निश्चित रूप से संज्ञान लिया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह नहीं होगी। हम एक मैच्योर लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस तरह यदि नेता लोकसभा के भीतर और अपनी चुनावी सभा में इस तरह का आचरण करेंगे तो हो सकता है कि कोई एक वर्ग, बड़ा वर्ग खुश हो जाए और वो कहे कि हमारे वर्ग की वकालत कर रहा है। पर हम समझते हैं कि यदि आप किसी धर्म, संप्रदाय, समुदाय को किसी को भी अपमानित करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपके भीतर किस तरह का जहर भरा हुआ है। नमस्कार।